ट्रंप को पता नहीं रात को सोए हुए क्या ख्वाब आया कि अचानक से वो एक ट्वीट मारा पाकिस्तान के खिलाफ और कहता है कि पाकिस्तान जो है वो हम कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान हमारे साथ दोगला काम कर रहा है, हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा। पता नहीं कौन सा कहीं मोदी सरकार का कोई फोन आ गया था या रात को ख्वाब में कोई डरावनी चीज देखी। अगर ट्रंप दोबारा अपनी सेकंड टर्म व्हाइट हाउस में ले जाते हैं तो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ और उसके साथ साथ इस्लामोफोबिया के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी होगी। मजहर बरलास साहब, इस्लामोफोबिया एक इंतहाई अहम इशू, इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया इसकी लपेट में है, इस्लाम के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। इलेक्शन से पहले मतीन साहब वहाँ वर्कर्स में मारदाड़ शुरू हुई और बदमनी के वाक़यात हुए मुख्तलिफ स्टेट्स तक, और मेरे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि अमेरिकन पुलिस ने बहुत बंदोबस्त कर रखा है, अमेरिकन फ़ौज भी अलर्ट है। ये जो नतायज आएंगे मौजूदा अमरीकी सदर इनको तस्लीम नहीं करेंगे और वो वाइट हाउस से निकलने से इनकार करेंगे, तशद्दुद की कार्रवाइयों में इजाफा होगा। वो अपने हामियों से कहेंगे कि लड़ पड़ो, तो एक सिविल वार गोया शुरू हो जाएगी। ट्रंप हारने के बावजूद वाइट हाउस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस इशू पे बहुत लड़ाई झगड़ा होगा और अमरीकी शहरों में, जैसा कि पहले अली रज़ा अलवी साहब ने और आपने बात की कि असला बहुत है वहाँ पे, तो मुझे तो लगता है कि वहाँ बहुत फसाद होंगे। जैसे अभी हमारे एक नुमाइंदे ने भी कहा कि दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी हैं, खौफ और राज की फिजा है। लेकिन आपसे सवाल यह कि चूँकि आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं, और अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करें, PTI की हुकूमत की, वज़ीर आज़म इमरान खान की अमरीकी सदर ट्रंप के साथ इस वक्त 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। पिछले बरस जुलाई में तारीखी मुलाकात हुई, फिर उसके बाद एक मुलाकात हुई, 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान और ट्रंप के दरमियान जो वर्किंग रिलेशन, और इससे पहले अली रज़ा अलवी साहब ने जो अमरीकी सदर का ऑल ऑफ ए सडन एक जिसे कहते हैं वन नाइस मॉर्निंग एक इंतहाई बुरा ट्वीट जिसमें पाकिस्तान से मुतल्लिक उनका लबो लहजा बहुत धमकी आमेज था, फौजी बात बंद कर दी। जी बिल्कुल, फौजी कार्रवाई का उन्होंने, लेकिन उसके बाद वो लबो लहजा बदल गया। अब वज़ीर आज़म इमरान खान का और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान एक रेपो बन चुका है। कश्मीर के ऊपर सालिसी की बात वो कर चुके हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद हमें ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नज़र नहीं आती। जी मज़हर साहब, गुजारिश ये है कि इमरान खान से आपने दुरुस्त फरमाया कि 3 मुलाकातें हुई, बड़ी दोस्ताना माहौल में हुई, और ट्रंप ने ये कहा भी कि ये मेरे दोस्त हैं, उनकी स्मार्टनेस की भी तारीफ़ें की गई, और जो अमरीकी खातून अव्वल हैं उन्होंने भी बड़ी तस्वीरें बनवाई इमरान खान के साथ और उन्हें ट्वीट भी किया। लेकिन इसके बावजूद जो वाइट हाउस में लॉबी है वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करती रही। व्हाइट हाउस की लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ है, खिलाफ जी। कुछ वजाहत बताइए, करिएगा। उसमें ये देखिए कि एक तो ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने जो 4000 जॉब्स थी वाइट हाउस के हवाले से वो फुलफिल उनसे नहीं हो सकी, वहाँ डेमोक्रेट्स बैठे रहे। फिर वाइट हाउस में इंडियंस की लॉबिंग ज़्यादा थी, इंडियन का असर ज़्यादा था। आप देखिए एक तरफ वो कश्मीर पे सालसी की बात तो की ज़बानी कलामी उन्होंने मीडिया के रूबरू, लेकिन मोदी को एक मौका मिल गया कि उसने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, और वो जो कवानीन ख़त्म नहीं हुए थे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नज़रअंदाज करते हुए या मुस्तरद करते हुए मोदी ने कश्मीरियों पर ऐसा जुल्म मुसल्लत कर दिया जो उससे पहले नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि खुशगवार मुलाकातें तो हुई मगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में खुशगवारी नहीं आ सकी। जी अली रज़ा अलवी साहब, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी नहीं आ सकी। आपने अफ़गानिस्तान के ऊपर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। एक इंतहाई अहम इशू पूरी दुनिया का वो ईरान की न्यूक्लियर डील थी जिसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही स्क्रैप किया। सही है। और उसके बाद आपने देखा कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती गई और बिलाखिर इस बरस के अवाइल में एक और जिसे कहते हैं इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या हुआ अमेरिका की जानिब से, जब ईरान के टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को
ड्रोन के ज़रिए उनको इराक़ में उनको शहीद किया गया। उसके बाद ताल्लुकात ईरान और अमेरिका के कशीदगी के ऊपर पहुँचे, ताहम जिस इंतहाई कशीदगी का हम जिसे कह रहे थे हमें खौफ था, उस तरफ मामलात नहीं पहुँचे, यानी कोई जंग का ख़तरा टल गया, जंग नहीं हो सकी। अब आप क्या समझते हैं, ईरान का जो न्यूक्लियर इशू है वो ना सिर्फ ईरान का इशू है बल्कि इस्लामी दुनिया और पूरे वर्ल्ड में एक इंतहाई अहम इशू है, और बड़ी कामयाबी के साथ डेमोक्रेट्स ने उस मायदे को मंतकी इंजाम तक पहुँचाया था। अब आगे क्या देखते हैं, अगर ट्रंप अपने दूसरी मुद्दत हासिल करते हैं और ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे रहेंगे, चूँकि ईरान के एक तरफ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, दूसरी तरफ यूरोप के साथ ताल्लुकात हैं, ईरान और रशिया के स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं, तो ईरान का पूरे खित्ते के अंदर बड़ा अहम किरदार है। इसलिए जो भी वाइट हाउस में आएगा ईरान की पॉलिसी पर भी नज़रसानी होगी। जी, पहले तो आप देखिए कि 9/11 के बाद मुस्लिम वर्ल्ड को निशाना बनाया गया और निशाना बनाने वाले रिपब्लिकन थे। बुश पावर में थे, बिल्कुल जी, रिपब्लिकन थे ना, तो उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड को एक अलग थलग वर्ड बना दिया और दहशतगर्दी का वर्ड बना दिया। और बड़ी बदकिस्मती ये हुई कि रिपब्लिकन के इस खेल में मुसलमान मुल्कों को बर्बाद भी किया गया, खंडरात भी बनाया गया, मुसलमानों का खून भी बहा और उन्हें दहशतगर्द भी करार दिया जाता रहा। तबाही भी उनकी हुई, मुसलमान मुल्कों की मईशतें भी ख़राब हुई, कई मुल्कों के मुसलमान जो हैं वो तबाही और बर्बादी का शिकार हुए। उसके नतायज मुस्लिम दुनिया अभी तक भुगत रही है। अब आ जाइए ट्रंप साहब की तरफ। जी, जब ये इक़्तिदार में आए तो इन्होंने आते ही एक तो मुसलमानों के बारे में बड़ी जारहाना बातें की। ज़्यादा मुसलमानों का ताल्लुक है, बेशतर मुसलमान या पाकिस्तानी जो हैं वो जो बाइडन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी अहम वजह तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयानात हैं जो उन्होंने पिछले 2016 से ही मुसलमानों के खिलाफ बयान देते आ रहे हैं। उनके कुछ रिफॉर्म्स भी ऐसे हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से वाहिद अमरीकी प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट किया है, और टोटल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद अमेरिका में 9 है। जजेस सुप्रीम कोर्ट का फायदा ये होता है कि जो भी पार्टी अपने जजेस को अपॉइंट करती है वो प्रेसिडेंट के पास इख्तियार होता है, वो अपने रिफॉर्म्स, अपने कवानीन, अपनी पॉलिसी को नाफिज करवा सकते हैं उनके जरिए। ट्रंप की पॉलिसीज का जिक्र कर रहे थे टुवर्ड्स पाकिस्तानीज एंड मुस्लिम्स। अच्छा, फिर आप देखिए कि उन्होंने ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाई, फ़लस्तीन के हवाले से उनका रवैया बड़ा गैर मुनासिब रहा जी, जो मुस्लिम दुनिया ने नापसंद किया। इसी तरह पाकिस्तान एक बड़ा इत्तेहादी था अमरीकी, तो पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके उन्होंने इंडिया की तरफ रुख करने की कोशिश की। विद इन द अमेरिका उन्होंने देखिए एक तरफ मुसलमानों के ख़िलाफ़ उल्टे सीधे बयान दिए, फिर रेसिज्म को बढ़ाया, फिर मैक्सिकन के बारे में उन्होंने बड़ी उल्टी सीधी बातें की, सख्त रिमार्क्स दिए मैक्सिकन्स के बारे में। तो एक जो दुनिया है मुस्लिम दुनिया, उसमें वो नापसंदीदगी आ गई ट्रंप के बारे में।